नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बिहार के उस पेंशनधारी पार्टी की बात करने जा रहे हैं जो पेंशनधारी पार्टी दावा कर रही है कि 2025 के चुनाव में हम जंगल राज के नायक को भी रोकेंगे और नीतीश के सहारे पर्दे के पीछे बिहार के सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी पार्टी को भी रोकेंगे। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि हम किस पेंशनधारी पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं समझे? थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए ना, सब समझ जाइएगा। सही पकड़े हैं। हम बात प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी की कर रहे हैं। पीछे तस्वीर देख ही रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय बाबू पप्पू सिंह पेंशनधारी, प्रदेश अध्यक्ष पेंशनधारी, एक और पेंशनधारी आरसीपी को मिलाए हैं। वहां अगर आप जाइएगा तो तमाम पेंशनधारी आपको दिखाई देंगे। कोई रिटायर्ड आईएएस, कोई रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस, बस यही लोग हैं। और ये तमाम वो चेहरे हैं, एक दो को छोड़ दीजिए तो एक वो हमारे आरके मिश्रा जी, पता नहीं कहाँ इसके चक्कर में पड़ गए। आरके मिश्रा जी को छोड़ दीजिए तो बाकी सब वही लोग हैं जिसकी चर्चा प्रशांत किशोर अक्सर भाषण में करते हैं कि भाई राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया, अभी जो चल रहा है मोटेशन का काम उसमें पैसा लिया। जितना चेहरा इनके साथ है, कौन लोग हैं? सब यही लोग हैं ना। कोई सहरसा में कमिश्नर रहा हुआ है, कोई कहीं डीएम रहा, सब तो वही, कोई एसपी रहा हुआ है, सब वही खेला किया है, कोई दूसरा खेला किया है। और आरसीपी टैक्स, नीतीश कुमार का पूरा शासनकाल बदनाम रहा आरसीपी टैक्स के कारण। और ये बात किसी से छुपी हुई भी नहीं है कि आरसीपी टैक्स का मतलब क्या था। ये अलग बात है कि आज वो नीतीश के साथ ना होकर प्रशांत किशोर के साथ है। लेकिन ये जितने चेहरे हैं, सब कहिएगा कि फायर किया हुआ खोखा, बोलिए, नहीं कहता है, सब वही है ना। उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक से खड़े होकर दो लाइन बोलने की स्थिति में कोई नहीं है। प्रशांत किशोर के अलावा कोई युवा चेहरा दिख रहा है? वो आनंद मिश्रा, वो भी कभी वो किसी दिन बीजेपी में भाग जाएगा। जो खबर आ रही है कि उसको भागना तय है। और बहुत सारे एनर्जेटिक लोग जो जुड़े थे वो लोग भी इनका साथ छोड़ चुके हैं। बस यही पेंशनधारियों की फौज इनके साथ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन पेंशनधारियों में अगर कुछ मद्दा रहता, कुछ बदलने की ताकत रहती तो बिहार में यही रहता है। आज बिहार जिस हालत में है, क्या आरसीपी जिम्मेवार नहीं है? क्या बाकी जो उनके साथ जो रहने वाले लोग हैं, क्या वो जिम्मेवार नहीं है? क्या कौन जिम्मेवारी से बच सकता है? और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना। ये देखिए ना, बामुश्किल 2 बार बीजेपी से सांसद रहे हैं। पूर्णिया से बाहर, भले वो एक बड़े मतलब जिस बिरादरी से वो आते हैं, वो बिहार के सबसे पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित परिवार में से एक माना जाता है आज भी। लेकिन उनका कोई राजनीतिक वजूद या अस्तित्व अपने समाज में भी, अपने जाति में भी नहीं है जो वो आके कुछ बदल दे। ये समझ सकते हैं ना कि निखिल बाबू इनके बहनोई हुए, अब समझ सकते हैं कि परिवार कैसा है। लेकिन कोई राजनीतिक उस तरीके का कभी कोई भूमिका में रहे ही नहीं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और बाकी लोगों का आरसीपी का ही हाल देख लीजिए। आरसीपी की जो राजनीतिक हैसियत रही जदयू में, राजनीतिक और प्रशासनिक हैसियत जिस तरीके की रही, नंबर 2 तो वो थे ही। वो बिहार के बदलाव में या बिहार के ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था में सुधार को लेकर क्या किए? क्या उनके पास कौन ऐसा विजन है जिस विजन के सहारे प्रशांत किशोर अगर सत्ता में आते हैं तो कुछ बदलाव की बात सामने आएगी? उदय सिंह तो सिफर है, वो देख ही रहे हैं। दूसरे इनके आरसीपी आए हैं, उनका हाल देख ही रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इन तमाम नामों को लेकर प्रशांत किशोर कहना क्या चाहते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जिस राजनीति की बात कर रहे हैं या जिस राजनीति के सहारे
बिहार की राजनीति को साधना चाह रहे हैं, ये तय मान के ये एक अलग तरीके का प्रयोग है। ये केजरीवाल के विपरीत प्रयोग है। केजरीवाल तो एक आंदोलन से उपजे हुए व्यक्ति थे और उन्होंने फिर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा काबिज हुआ। ये तो बिहार में किसी आंदोलन से भी उपजे हुए नहीं है, ना किसी आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया है, ना ही जनता के सवालों को लेकर सड़क पर उतरा है। यार बीपीएससी वाले को लेकर उतरे, 4 दिन में भाग खड़े हुए। मतलब बस जो काम मोदी करते हैं राष्ट्रीय फलक पर, वो काम यहाँ ये कर रहे हैं। मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया के सहारे माहौल बनाना। आइडियोलॉजी की बात करें तो कभी इनका आइडियोलॉजी से कोई कमिटमेंट नहीं है। किस धारा विचारधाराओं के साथ खड़े हैं कभी स्पष्ट नहीं हो गई। बात भ्रष्टाचार की करें तो भ्रष्टाचार को लेकर भी ये संजीदा नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर भी कि भाई नीतीश के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम सड़क पर उतरे या नीतीश के भ्रष्टाचार को हम एक्सपोज करें, ये भी नहीं दिखता है। तो आखिर किस, बस सिर्फ हम पलायन रोकना चाहते हैं। बिहार में पलायन एक बड़ी समस्या है। हम पलायन के सहारे जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से हम आशीर्वाद मांग रहे हैं। बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रयोग अपने आप में कहीं कहीं दूरगामी असर पड़ेगा। वैसे बिहार की राजनीति में इस बार जो कुछ भी दिख रहा है, कोई लहर नहीं है। न मोदी का लहर है, न सिंदूर का लहर है, न नीतीश का लहर है। नीतीश के खिलाफ जबरदस्त इनकम्बेंसी है, लेकिन बिहार जिस मुहाने पर खड़ा है ना, उस मुहाने पर बहुत कम विकल्प की गुंजाइश है। क्योंकि आज भी 20 वर्ष बाद भी, 2005 से जो जंगल राज की कहानी शुरू हुई है, 2025 में भी वही कहानी सुनने को मिलेगा पब्लिक को कि हमको वोट नहीं दीजिएगा तो जंगल राज आ जाएगा, लालू परिवार आ जाएगा। इसके अलावा न मोदी के पास कहने के लिए कुछ है, न नीतीश के पास कहने के लिए कुछ है। डेवलपमेंट की बात जो वो करते हैं, और डेवलपमेंट के सहारे वो वोट नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें भी सामने आई हैं जिस पर नीतीश खुद घिरते हुए दिखते हैं। रिसुश्री एक उदाहरण है, ऐसे कई रिसुश्री हैं जो कहीं न कहीं उनके पूरे विकास मॉडल पर सवाल खड़ा कर रहा है। विकास मॉडल लूट का मॉडल हो गया है, ये अब चर्चा आम जन तक होनी शुरू हो गई है। हाँ, एक विकल्प था जिस विकल्प के सहारे प्रशांत किशोर कुछ स्पेस बना सकते थे, वो था नीतीश का स्वास्थ्य। नीतीश जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, ऐसे में विकल्प लोग तलाश रहे हैं, लेकिन इन पेंशनधारियों के सहारे कैसी विकल्प करेंगे? इस विकल्प का क्या मतलब है? सबका पैर कब्र में है। कोई अगर आइडियोलॉजी रहता है, कोई विचार रहता है इन लोगों के पास, तो अब पूरे 20 साल 25 साल के प्रशासनिक करियर में दिखता ना बिहार के लोगों को, एक भी चर्चित चेहरा है इनके साथ? कोई नहीं। प्रशांत किशोर एक, उदय सिंह को मतलब दो बार के सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप आरसीपी आए हैं, राज्यसभा सदस्य, पूर्व मंत्री, यही 2 पॉलिटिकल। अब बाकी जितने लोग आए सब इनको छोड़कर चले गए। आपको कई चेहरे ऐसे आए थे पॉलिटिकल पार्टी की तरह, देवेंद्र यादव जैसे लोग आए, छोड़कर चले गए। तो ये सारी चीज़ें जो दिख रही है ना, सिर्फ कहते हैं ना कि जब रिटायर आदमी होता है ना, तो उसके लिए समय काटना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे घर में भी रिटायरमेंट के बाद आए हुए हैं, हम लोग भी देखते हैं समय काटना मुश्किल होता है। कभी ये दीवार तोड़कर इधर करेंगे, इस दीवार तोड़कर उधर करेंगे। इंजीनियर है तो दिन भर वही काम करते रहते, दिमाग उसी में उनका लगा रहता है। ये ब्यूरोक्रेट सब है, समय कैसे कटेगा? कोई पूछने वाला तो है नहीं। रिटायरमेंट के बारे में लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है, तो करेंगे क्या? तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स लगता है जैसे बहुत आसान काम हो। इन लोगों को पॉलिटिक्स लगता है बहुत आसान काम है, और चुनाव लड़ाना और लड़ने दोनों में बहुत फर्क है। उसी तरीके का फर्क है जिस तरीके से मैदान में खुद के क्रिकेट खेलना, स्टेडियम में बैठ के जो है सो कमेंट्री करना, वही फर्क है चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ाने में। तो इनके साथ पेंशनधारियों की फौज और दूसरा चुनाव लड़ाने का एक्सपर्ट, लड़ने का एक्सपर्ट इनके पास कोई नहीं है। वो किशोर कुमार मुन्ना को हम देखते रहते। तो वो मुन्ना जी एक बार विधायक रहे, वही 2005 के बीच वाला में, उसके बाद बेचारे
समीकरण में ऐसे फंसे कि कभी चुनाव नहीं जीत पाए। थोड़ा आइडियोलॉजिकली थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन उस पार्टी में आइडियोलॉजी की जरूरत कहाँ है। लेकिन इस सब के बावजूद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात यह है कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर जो एक अदृश्य ताकत है, जो 2020 में भी दिख रहा था, वो अदृश्य ताकत बिहार में एक फ्रंट को खड़े करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। उदय सिंह भी भाजपा से आए हुए हैं, ये आपको आरसीपी बाबू भी भाजपा से आए हुए हैं, तो समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जब आ रहे हैं कुछ तो बात होगा। और जिस तरीके से पैसे खर्च हो रहे हैं, जिस तरीके से कार्यक्रम में अनाप शनाप खर्च हो रहा है, सब कुछ हजारों लोग काम कर रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, फिर भी अगर ईडी सीबीआई चुप है तो कुछ तो बात होगा ना। तो चलिए इस प्रयोग को भी बिहार देखने देगा। 2020 के चिराग मॉडल को लोग देख ही लिया, इस बार जरा प्रशांत किशोर के मॉडल को भी देख लिया जाए। देखिए इतना तय है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जितने नए नए प्लेयर आएंगे, अगर उसमें कोई खुद का मजबूत प्लेयर अगर जिस पार्टी से टिकट से चुनाव लड़ गया, ये सही समझिए कि वो थोड़ा एज में जरूर रहेगा, क्योंकि इस बार कोई मुद्दा नहीं है जिन मुद्दों के सहारे चुनाव लड़ा